नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर आप सबको बताऊंगा कि इनकम ऑफ सोर्स कुंडली से कैसे निकालें, कि कौन सा क्षेत्र है जिसके अंदर जातक को धन का आगमन होगा, किस कार्य के अंदर जातक प्रयास करे कि उसके काम सफल हों और धन का उसका आगमन रहे, यानी किस फील्ड के अंदर जातक की कुंडली है सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कुंडली का, और इस जातक का जन्म है वो 27 जुलाई 1984 का जन्म है और 6:45 सुबह, और भरतपुर का जन्म है। कर्क लगन की कुंडली बनी है। ये जो 4 नंबर राशि है ये कर्क राशि यानी कर्क लगन हो गया, और कर्क का स्वामी बनता है चंद्रमा। चंद्रमा जहाँ पे स्थित हो वो राशि कहलाती है। तो मिथुन राशि के 3 नंबर राशि है वो मिथुन है। चंद्रमा मिथुन राशि के अंदर बैठा है, यानी जातक की कर्क लगन है और मिथुन राशि है। अब बात करते हैं सीधे सीधे इनकम की। इनकम और धन के लिए, लाभ के लिए, इनकम के लिए, लाभ के लिए 11वां भाव देखा जाता है। तो 11वें भाव में शुक्र की वृषभ राशि पड़ती है, जिसके अंदर राहु बैठा हुआ है। वृषभ राशि है वो वित्तीय संस्थाओं, बैंक आदि, या इनकम टैक्स वगैरह, या जितने भी आंकड़ों से संबंधित, गणनाओं से संबंधित, बैंकिंग, फाइनेंस आदि से संबंधित जो काम होते हैं, चाहे जीएसटी, वीएसटी, जो भी टैक्स से संबंधित जो काम होते हैं, वो सारे के सारे काम वृषभ राशि के अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं। दूसरी चीज़, धन भाव। द्वितीय भाव को धन भाव कहा जाता है, जहाँ पे सिंह राशि पड़ रही है, और सिंह राशि के अंदर बैठा हुआ है बुध। बुध दलाली का, व्यापार का, बैंकिंग सेक्टर का, आंकड़ों का, गणनाओं का, टैक्स से संबंधित विभाग का, इन स्टेशनरी का, इन सब का, और कम्युनिकेशन का, बिचौलिए का, इन सब का कारक होता है। तो सबसे पहले अगर अपन इनकम की बात करें, धन की बात करें, तो अपन को दूसरा भाव और 11वां भाव देखना जरूरी है। दूसरे भाव के अंदर बुध बैठा है और 11वें भाव के अंदर राहु बैठा है। तो ये जातक अगर फाइनेंस से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, गणनाओं से संबंधित, टैक्स से संबंधित, टैक्स विभाग से संबंधित, इनकम टैक्स वगैरह विभाग से संबंधित काम करे तो बहुत बढ़िया सफलता मिलेगी। 12वें का स्वामी, यानी 12वें का स्वामी, और तीसरा भाव होता है कमीशन वगैरह का, दलाली का, बिचौलिए का, एजेंट का। तीसरे का स्वामी बुध दूसरे भाव में बैठा है, 12वें का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है। यानी दूर के लोगों से संपर्क करें, चाहे विदेशी लोगों से संपर्क करें, जो व्यापारी वगैरह वर्ग हैं उनके टैक्स से संबंधित काम है वो करें, यानी टैक्स का लेना देना, जो भी हिसाब किताब है उनसे संबंधित काम करें तो बहुत बढ़िया कमीशन बेस पे काम करें। धन भाव के स्वामी की और लाभ भाव के स्वामी की युति लगन के अंदर है, तो निश्चित तौर पे जातक, यानी दोनों ही केंद्र के अंदर बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे जातक है वो धनवान बनेगा और बड़ी बड़ी डीलिंग करेगा। और जो डीलिंग करेगा वो सरकार से संबंधित होगी। उसका कारण ये है कि धन भाव का स्वामी सूर्य है, जो कर्क राशि के अंदर बैठा है, जिसके साथ में लाभ का स्वामी है। सूर्य सरकार का कारक होता है, गवर्नमेंट का कारक होता है, नेताओं का कारक होता है, मंत्री मिनिस्टर आदि का कारक होता है। तो जातक ऐसा क्षेत्र चुने जिसके अंदर नेताओं के साथ में दलाली, कमीशन वगैरह का सरकार के साथ में काम कर सके। तो एक तो हो गई ये चीज़ कि इस क्षेत्र के अंदर जातक को सफलता मिल सकती है। अब दूसरी बात करते हैं अपन कार्य क्षेत्र की। 10वें भाव से कार्य क्षेत्र देखा जाएगा, तो 10वें भाव का के अंदर मेष राशि पड़ती है, और मेष राशि का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल यहाँ पे बैठा है तुला राशि में। ये भी कमीशन, टैक्स और दलाली वाले, या आप कह सकते हैं फाइनेंस से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, वित्तीय जो संस्थाएं होती है, टैक्स आदि से संबंधित, उसी राशि के अंदर बैठा है। पंचम का भी स्वामी है मंगल। पंचम भाव भी मीडिएटर का होता है, और मंगल की दृष्टि भी 10वें भाव पे, 7वें भाव पे और 11वें भाव पे पड़ रही है।
यानी सप्तम भाव, यानी इसी को व्यापार बना ले हुए, इसी को कार्य क्षेत्र बना ले हुए और इनकम हो। 7, 10 और 11 पे इसकी दृष्टि पड़ रही है। तो जातक कम से कम अगर मेरी राय पे चले तो मैं उसको यही एडवाइस दूंगा कि आप दलाली से संबंधित काम कीजिए, कमीशन से संबंधित काम कीजिए। सबसे ज़्यादा टैक्स से संबंधित जो विभाग होते हैं उनके अंदर कोई कमीशन से संबंधित काम बने तो निश्चित तौर पे कीजिए, अच्छे सफल होंगे। 12वें भाव के अंदर चंद्रमा बैठा लग्नेश होके, निश्चित तौर पे जातक की यात्राएं देश विदेश के अंदर ज़बरदस्त होती रहेगी। काम के सिलसिले के अंदर चंद्रमा भी तीसरी राशि जो मिथुन राशि है, गणनाओं की राशि है, लग्नेश भी वहीं पे बैठा हुआ है, जिसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु की दृष्टि 10वें भाव पे भी पड़ रही है। गुरु है वो वित्त का कारक होता है, धन का कारक होता है। तो धन से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित, इस तरह के दलाली से संबंधित कोई काम अगर जातक करे तो बहुत बढ़िया सफल होगा। एक तो काम ये। अब दूसरी बात करते हैं। मंगल दशमेश होके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है शनि के साथ में, मंगल और शनि की युति है। ऐसे में ये जातक अगर कंस्ट्रक्शन से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित, लोहा मशीनरी से संबंधित, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित अगर काम करे तो भी उसको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। तो ऐसा काम भी जातक कर सकता है। तीसरी बात, महादशा जातक की चल रही है बुध की। बुध बैठा हुआ है धन भाव के अंदर, तीसरे का और 12वें का स्वामी हो के कमीशन से संबंधित काम करे। नक्षत्र स्वामी है केतु, केतु बैठा हुआ पंचम में, यानी पंचम भाव भी एक्टिवेट है इसके अंदर, 10वां भाव भी एक्टिवेट है, चतुर्थ भाव भी एक्टिवेट है। तो पंचम भाव हो गया मीडिएटर का, कमीशन का, दलाली का। तो जातक बुध की महादशा भी दलाली को आदि को सपोर्ट कर रही है, कमीशन वगैरह को सपोर्ट कर रही है। बुध है वो राहु के उप नक्षत्र के अंदर बैठा है। राहु भी इनकम टैक्स वाले विभाग के अंदर बैठा हुआ है, गणनाओं वाले, धन के अंदर, वित्तीय जो संस्थाएं उसके अंदर बैठा हुआ है। तो महादशा भी पूर्ण रूप से फेवर कर रही है दलाली से, कमीशन से संबंधित काम के लिए, यात्राओं के लिए। बड़ी दूर दूर की यात्राएं होंगी, बड़े बड़े लोगों से संपर्क बनेंगे, क्योंकि सिंह राशि के अंदर बैठा है। सरकार के लोगों से, सरकार के नुमाइंदों से जातक का संपर्क रहेगा ही रहेगा। कमीशन से संबंधित काम करेंगे तो ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। तो अगर आप अपनी कुंडली दिखा के जानना चाहते हैं कि आपको क्या काम करना चाहिए, किस क्षेत्र के अंदर हाथ आजमाना चाहिए ताकि धन की प्राप्ति हो और ज़बरदस्त हो, तो आप मेरे दिए हुए नंबरों पे अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं और अपने कार्य क्षेत्र जिसके अंदर आपको सफलता मिलेगी वो जान सकते हैं, और कब मिलेगी ये भी जान सकते हैं। किस टाइम से आप, कौन सा टाइम आपका फेवर का है, कौन सा टाइम हानि का है, किसके अंदर आपको धन लाभ होगा, कौन से टाइम के अंदर धन हानि होगी, कब नौकरी छूटेगी, कब नौकरी लगेगी, कौन सा व्यापार बंद होगा, बदलेगा, या कौन सा व्यापार शुरू होगा। सभी चीज़ों, अपने जीवन से संबंधित जुड़ी सभी चीज़ों की जानकारी आप अपनी कुंडली से ले सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस, तीनों चीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज के। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।